बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी के एक मंत्री भागलपुर में हुए मुसलमानों के नरसंहार को याद करके खुलकर मुसलमानों को फिर से डराने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, वही नरसंहार जिसमें 27 अक्टूबर 1989 को लोगाई गांव में जो कुछ आतंकी थे उन्होंने चुन चुनकर 116 मुसलमानों की हत्या कर दी थी और जब उनकी लाशें सड़ने लगी तो उन्हें गांव के खेतों के नीचे दफना दिया था। ऊपर से फूल गोभी बो दी गई थी ताकि किसी को शक ना हो और कोई सबूत ना रहे। आज वही फूल गोभी के खेतों की फोटो बीजेपी के मंत्री साझा कर रहे हैं और उसे दिखाकर वो मुसलमानों को डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों की जाने गई थी और असम के बीजेपी के मंत्री फिर से डरा रहे हैं मुसलमानों को, क्योंकि बिहार के अंदर एनडीए की जीत हो गई। यह ना अफसोस की बात है, ना शर्मनाक ही इसको कहेंगे, ये गिरते हुए स्तर की बात है। ये उस सोच की बात है जो देश को पीछे धकेलकर जनता को जाति, धर्म और हिंसा में फंसाना चाहती है, जो चाहते हैं देश में शांति ना रहे, बस लोग आपस में लड़ते रहें। यही स्तर है बीजेपी के ऐसे नेताओं का। मतलब एक मंत्री जो असम का है, बीजेपी का मंत्री है, वो डरा रहा है नरसंहार के नाम पर। कैसी सोच है ये? क्या कहेंगे आप इस मानसिकता को? क्या किसी आम इंसान की मानसिकता हो सकती है जैसे बीजेपी के नेता की है? क्या संवैधानिक देश में ये सब बर्दाश्त किया जा सकता है? लेकिन सबको पता है शायद इन पर कार्रवाई नहीं होगी, ना बीजेपी कुछ कहेगी, ना कानूनी कार्रवाई होगी और ये लोग ऐसे ही नरसंहार की बातें करते रहेंगे और मुसलमानों को डराने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। क्या चुनाव जीतने के बाद इतना बेलगाम होना चाहिए कि लोगों के जख्मों पर ऐसे उन्हें डराया जाए क्योंकि आपको मुसलमानों से नफरत है? दरअसल बिहार में एनडीए के पक्ष में रुझान आते ही बीजेपी के मंत्री नेता फिर एक बार बाहर निकल कर आ गए हैं मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के लिए, क्योंकि मुसलमानों के बिना इनकी दिन रात ना शुरू होती है और ना ही खत्म। सोते भी हैं तो इन्हें मुसलमानों के खिलाफ ये सपने आते हैं कि सुबह उठकर क्या बोलना है, क्या ट्वीट करना है। इसलिए बिहार में सत्ता फिर से हाथ में आते ही अशोक सिंघल असम में मंत्री हैं, ये बीजेपी के मंत्री हैं, ये ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं और भागलपुर में जो नरसंहार हुआ उसको याद कर रहे हैं और फूलगोभी के खेतों की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखते हैं कि बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग, क्योंकि मुसलमानों को मारकर फूलगोभी ही ऊपर उगा दी गई थी ताकि सबूत मिट जाए और ये वैसे ही फोटो को शेयर कर रहे हैं। सोचिए, ये मंत्री हैं, लोगों के लिए काम करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर, लेकिन सोच इनकी ऐसी बेतुकी है। 24 अक्टूबर 1989 का दिन बिहार के भागलपुर जिले के लिए किसी सामान्य सुबह जैसा नहीं था। हवा में ऐसा माहौल था जैसे किसी भयंकर घटना का संकेत पहले ही महसूस हो रहा हो। मंदिरों में घंटियों की आवाज और गलियों में धार्मिक नारे गूंज रहे थे। जबकि देश भर में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, भागलपुर में भी तनाव का वातावरण था, लेकिन किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि आने वाले कुछ घंटों में यही मानवता पर कयामत बरपाने वाली है। 2 दिन पहले यानी 22 अक्टूबर को फतेहपुर गांव में दोनों समुदायों के बीच तनाव की लकीर खिंच चुकी थी। नारेबाजी और धमकियों ने माहौल को जहरीला बना दिया था। लोग महसूस कर चुके थे कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है, लेकिन प्रशासन ने किसी तरह की रोकथाम नहीं की। वही लापरवाही आगे जाकर हजारों जिंदगियों के खात्मे की वजह बनी। हिंसा इतनी तेजी से फैल रही थी, भागलपुर के 250 से ज्यादा गांव लाल हो गए खून से। लोगों को मारा गया, बच्चों तक को मारा गया और ऐसी यातनाएं हुई जिन्हें सुनकर रूह कांप जाएगी और हम आपको बता भी नहीं सकते उस वक्त क्या क्या हुआ था। और फिर आता है 27 अक्टूबर 1989 को। लोगाई गांव में वो हुआ जिसे सुनकर भी आंखें नम हो जाएं। वहां आतंकियों ने चुन चुनकर 116 मुसलमानों की हत्या की और उनकी लाशें खेतों में दफना दी गई। ऊपर से फूलगोभी बो दी गई ताकि किसी को शक ना हो, सबूत ना मिले। बाद में जब खुदाई की गई तो मिट्टी के नीचे 116 इंसानी कंकाल निकले। सोचने वाली बात यह है, अब वही हिंसा, वही नरसंहार याद करके बीजेपी के मंत्री मुसलमानों को डरा रहे हैं। बिहार में चुनाव के दौरान उन्होंने ये कहकर उत्सव मनाया कि बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग और फूल गोभी की फोटो साझा कर दी। ये सीधे तौर पर उस भयावह हिंसा और नरसंहार से जुड़ा है। क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? कोई सही इंसान जो दिमागी तौर पर ठीक है वो इस तरह कैसे डरा सकता है? वो कैसे इस नरसंहार को याद कर सकता है जिसमें इतने सारे लोगों की मौत हुई थी? कैसे बता सकता है, फूल गोभी की फोटो शेयर कर सकता है? क्योंकि वो फूल गोभी जुड़ी हुई है मुसलमानों से। मुसलमानों की लाशों पर लगाई गई थी वो फूल गोभी, कैसे इस पर
ये फोटो शेयर कर सकता है कोई भी इंसान। और इसी को लेकर बीजेपी के मंत्री को लेकर पत्रकार गार्गी रावत लिखती हैं, एक मंत्री नरसंहार की ओर इशारा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं गोभी की खेती का क्या मतलब होता है। मुझे नहीं लगता बिहार की जीत की ये सही व्याख्या है। जीत हार होती है, कोई जीतता है, कोई हारता है, और चुनाव इसलिए ही होते हैं। हर किसी को जीत नहीं मिल सकती और ना ही हर किसी को हार मिल सकती है। कोई जीत जाता है तो कोई हार जाता है, लेकिन अपनी जीत पर इस तरह जो नरसंहार हुआ था, हिंसा हुई थी, उसको याद करना, मुसलमानों को डरा देना, क्या ये वाकई जश्न मनाने का तरीका है? क्या ऐसे जश्न मनाया जाता है? क्या एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना चाहिए? क्या सत्ताधारी पार्टी का मंत्री उसको ऐसा करना चाहिए? ये वाकई अफसोस की बात है। देश और बिहार के लिए यह चिंता का विषय है कि एक राजनीतिक नेता किसी जघन्य नरसंहार को याद कर उस पर ऐसे फोटो शेयर कर रहा है। भागलपुर दंगों को सुनकर रूह कांप जाती है और इसी बीच सत्ता पक्ष के नेता इसे गर्व के साथ पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक स्तर पर गिरावट नहीं बल्कि मानवता और नैतिकता का भी अपमान है। सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे ऐसे बयान देने वाले नेताओं को नियंत्रित करने में असफल हो रहे हैं? क्या बीजेपी कुछ कहेगी इस पर, या फिर ऐसे ही बीजेपी के नेता बेलगाम होते रहेंगे और उत्सव मनाते रहेंगे किसी भी चुनाव के जीत जाने पर और लोगों के जख्मों को ताजा करते रहेंगे? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़ देंगे हमारे साथ।